हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम 1900 से 1915 के बीच हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो बिना देरी किए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र और साहित्यिक संस्थाएं। सूची 2 में दिए गए हैं स्थान। आपको समाचार पत्र और संस्था से स्थान का मिलान कर मतलब सूची 1 से सूची 2 का मिलान कर सही उत्तर को बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बुद्धि प्रकाश सभा जिसका गठन हुआ था 1870 में, यह बिलासपुर से संबंधित है। वहीं आनंद समाज पुस्तकालय, यह पेंड्रा रोड सीपी से। छत्तीसगढ़ मित्र जो कि सन 1900 में छपा था, यह राजनांदगांव से संबंधित है। इसके अलावा जो सरस्वती पुस्तकालय है जो कि सन 1909 में गठित किया गया था, यह रायपुर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। आपको बताना है कि 1870 से 1900 के बीच में कौन कौन सी संस्थाएं जो है गठित की गई थी। पहला मालिनी रीडिंग क्लब, दूसरा बुद्धि प्रकाश सभा, तीसरा कवि समाज, चौथा बाल समाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1, 3 और 4 मतलब मालिनी रीडिंग क्लब, कवि समाज और बाल समाज। देखिए, 1870 से 1900 तक स्थापित जो प्रमुख सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाएं थीं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, रायपुर से जो है वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति, जिसे इंग्लिश में कहेंगे लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था 1870 में। छत्तीसगढ़ बाल सभा 1870 में, मालिनी रीडिंग क्लब 1899 में, कवि समाज राजिम 1899 में, लोक शिक्षण संस्थान, ये सभी संगठन या संस्था जो है वह रायपुर की संस्थाएं हैं, याद रखना है। इसके अलावा बिलासपुर की संस्थाएं कौन कौन सी है, बुद्धि प्रकाश सभा जो कि 1870 में गठित हुआ, फिर रीडिंग क्लब 1870 में, फिर बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट 1870 में। याद रखिएगा, 1870 से 1900 तक स्थापित जो प्रमुख सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं में रायपुर से कौन कौन थे, तो वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति, इंग्लिश में लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, फिर छत्तीसगढ़ बाल सभा, मालिनी रीडिंग क्लब, कवि समाज राजिम, लोक शिक्षण संस्थान। वहीं बिलासपुर से कौन कौन सी सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाएं थी, तो बुद्धि प्रकाश सभा, रीडिंग क्लब और बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सूची वाले क्वेश्चन है। दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में दिया गया है छत्तीसगढ़ में घटनाएं। सूची 2 में उन घटनाओं का वर्ष दिया गया है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कर आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। देखिए, यहाँ पर जो है हिंद केसरी समाचार पत्र है, ठीक है, इसका प्रकाशन चालू हुआ था 1908 में। इसके अलावा राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई थी सन 1909 में। छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था सन 1900 में पेंड्रा रोड सीपी से। वहीं प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में आयोजन हुआ 1907 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ए मास्टर शिवलाल, बी श्री छबीराम चौबे, सी श्री गज्जूलाल शर्मा, डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सन 1909 में राजनांदगांव में की थी।
अगला क्वेश्चन है, सन 1870 से 1900 तक रायपुर में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित किए गए? पहला, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन। दूसरा, मालिनी रीडिंग क्लब। तीसरा, छत्तीसगढ़ बाल सभा। चौथा, कवि समाज। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन सी संस्थाएं रायपुर में स्थापित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, सभी के सभी। ठीक। अगला प्रश्न है, राजनीतिक जागरण के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 1870 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच निम्नलिखित में से किन सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं का संगठन किया गया? ए, मालिनी रीडिंग क्लब। बी, बुद्ध प्रकाश सभा। सी, कवि समाज। डी, बाल समाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए, सी और डी। मतलब मालिनी रीडिंग क्लब, कवि समाज और बाल समाज। वहीं बुद्धि प्रकाश सभा का गठन 1870 में बिलासपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का सामाजिक या राजनीतिक संगठन एवं व्यक्ति से सुमेलित है? ए, देश सेवक समाज पेंड्रा 1898 माधवराव सप्रे। बी, छत्तीसगढ़ किसान सभा बिलासपुर 1900 में कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री। सी, सर्व सेवा समिति जांजगीर 1904 ठाकुर छेदीलाल। डी, समित्र मंडल राजिम 1906 पंडित सुंदरलाल शर्मा। ई, नवयुवक मंडल धमतरी 1906 छोटेलाल श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समित्र मंडल राजिम 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ में समित्र मंडल की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा वर्ष 1906 में राजिम गरियाबंद में की गई थी। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो समित्र मंडल है उसकी स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा वर्ष 1906 में राजिम में किया गया था। राजिम कहाँ पर स्थित है? गरियाबंद में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में किसके प्रयासों के कारण रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई? ए, प्यारेलाल सिंह। बी, सुंदरलाल शर्मा। सी एम ठक्कर। डी, रविशंकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एम ठक्कर। सी एम ठक्कर के प्रयासों के द्वारा ही रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? सन 1906 में। अगला प्रश्न है, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। सी, लोचन प्रसाद पांडे। डी, श्री मेघावाले। ई, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। यह व्यापम के द्वारा लिया गया उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूरत का जो 1907 सूरत कांग्रेस जो 1907 हुआ था, वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावाले तीनों ने किया था। ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए श्री मेघावाले भी था। लेकिन अगर ऑप्शन में यहाँ पर अगर फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप प्रायोरिटी किसको दीजिएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ठीक। इनके अलावा शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावाले ने भी छत्तीसगढ़ से जो है सूरत कांग्रेस या सूरत अधिवेशन 1907 का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? ए, माधवराव सप्रे। बी, वामन राव लाखे। सी, नारायण राव मेघावाले। डी, यादव राव तमस्कर। ई, इनमें से कोई नहीं। व्यापम के द्वारा इसका उत्तर ई लिया गया है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1889 का जो बम्बई अधिवेशन था, उसमें माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी
सी.एम. ठक्कर और वामन राव लाखे, इन सभी ने भाग लिया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न में माधवराव सप्रे और वामन राव लाखे दोनों ही दिए गए हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़कर ऑप्शन लिया गया है ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक, व्यापम है, सरप्राइज के लिए रेडी रहना, ऐसे मिलते रहते हैं बीच बीच में झटके। ठीक है, बस आप याद ये रखिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1889 का बम्बई अधिवेशन हुआ था, उसमें माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सी.एम. ठक्कर और वामन राव लाखे ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? ए. रायपुर अधिवेशन 1907, बी. जबलपुर अधिवेशन 1909, सी. सागर अधिवेशन 1911, डी. नागपुर अधिवेशन 1915, ई, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. रायपुर अधिवेशन 1907। 1907 का जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद का तीसरा सत्र हुआ, उसमें देखिए जो प्रथम, इसका देखिए प्रांतीय राजनीतिक परिषद का जो प्रथम सत्र था वह 1903 में नागपुर में हुआ, दूसरा सत्र 1906 में जबलपुर में हुआ, और जो तीसरा सत्र हुआ ना 1907 में, वह हमारे रायपुर में हुआ था। ठीक, और इसी सत्र में कांग्रेस का जो है गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हो गया। छत्तीसगढ़ में नरम दल के नेता कौन कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे और केलकर। वहीं छत्तीसगढ़ में गरम दल के नेता कौन कौन है? तो माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, दादा साहब खपर्डे, वामन राव लाखे और राघवेंद्र राव। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। दूसरा, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। तीसरा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चालू ने की थी। इन तीनों कथनों में से आपको कौन कौन से कथन सही हैं बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन 1891 जो कि नागपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता पी आनंद चालू ने की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों और मालगुजारों ने भाग लिया था, जिससे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना की विकास की लहर चली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, ई पंचम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तृतीय। अगला प्रश्न है, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी ई राघवेंद्र राव, सी बैरिस्टर सी.एम. ठक्कर, डी शिवकरण डागा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरिस्टर सी.एम. ठक्कर, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों के द्वारा ही सन 1906 में रायपुर की एक कांग्रेस की एक शाखा रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यही जो है रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? ए शिवदास डागा, बी महंत लक्ष्मी नारायण दास, सी नथलम मुनीम, डी शिव प्रसाद, ई मथुरा प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नथलम मुनीम। अगला प्रश्न है, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? ए 28 फरवरी 1907 को अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद,
बी 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, सी 1 अप्रैल 1907 को भारतीय सांस्कृतिक परिषद, डी 8 अप्रैल 1907 को मजदूर सम्मेलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। इसे ही जो है सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि माना जाता है। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई है। पहले सूची में घटना दिया गया है, दूसरे सूची में वर्ष दिया गया है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हुआ था। कब? 1887 में। रुद्री नहर का निर्माण किया गया कब? 1912 में। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई 1893 में। और वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ हुआ कब? 1938 में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ? 1887 में। रुद्री नहर का निर्माण हुआ 1912 में। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई 1893 में। रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ हुआ 1938 में। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति से सुमेलित नहीं है? ए किसान सम्मेलन राजिम 1915 पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी होम रूल लीग की शाखा की स्थापना रायपुर 1918 सीएम ठक्कर, सी खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 असगर अली, डी श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 वामन राव लाखे, ई बीएनसी मिल मजदूरों की हड़ताल रांजनगांव 1920 ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इस प्रश्न को विलोपित किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए और बी ये दोनों ही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है राजिम किसान सम्मेलन जो है फरवरी 1920 में किया गया था और वहीं होम रूल लीग के जो क्षेत्रीय शाखा की स्थापना 1917 में रायपुर में की गई थी। ठीक है, इसलिए शायद इस प्रश्न को विलोपित किया गया है क्योंकि यहाँ पर कथन ए और बी दोनों ही गलत है। राजिम किसान सम्मेलन फरवरी 1920 में किया गया था, वहीं होम रूल लीग के क्षेत्रीय शाखा की स्थापना 1917 में रायपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंद केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया, बी इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया, सी इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे, डी इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक लेख छपा था। इन चारों कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इनके संपादक मंडल में वामन राव लाखे शामिल नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। दूसरा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहब दानी ने की। तीसरा, सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इन तीनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, केवल एक सही है। मतलब 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ में लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। यह कथन बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी अध्यक्षता राव साहब दानी ने नहीं, यादव राव देशमुख ने किया था। वहीं जो है सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श नहीं किया गया था। इस सम्मेलन में इसमें जो मालगुजारों ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग की थी। ओके।
यह देखिए 20 जून 1915 को यादव राव देशमुख की अध्यक्षता में मालगुजारों का सम्मेलन टाउन हॉल रायपुर में हुआ। इस सम्मेलन में 300 मालगुजार भाग लिए थे, जिनके द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है, जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? ए माधवराव सप्रे, बी पंडित रामराव चिंचोलकर, सी माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों ने, डी सुंदरलाल शर्मा, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों ने। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 ईस्वी में माधवराव सप्रे एवं सहयोगी रामराव चिंचोलकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ए बैरिस्टर छेदीलाल, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी वामनराव लाखे, डी रामचंद्र राव लाखे। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है डी को लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा जो 1889 का कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? इसका उत्तर जो है आयोग के द्वारा रामचंद्र राव राखे को लिया गया था। इसके अलावा इस अधिवेशन में भाग लेने वाले और सदस्य कौन कौन थे? तो माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सी एम ठक्कर और वामनराव लाखे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ 1910 तक की घटनाओं अथवा संस्थाओं को उनके वर्ष से सुमेलित करें। ठीक, एक साइड दिया गया है जितने भी अधिवेशन या एक संस्थाएं वो सभी दिए गए हैं या घटनाएं दी गई हैं, और एक साइड दिया गया है सन। आपको मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। यहाँ पर मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन हुआ था 1907 में। समित्र मंडल की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा राजिम में 1906 में किया गया था। ठीक, इसके अलावा सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना सन 1909 में की गई और पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी हुई थी कब? 1908 में। याद रखिएगा मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन हुआ 1907 में। समित्र मंडल की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम में कब की गई? 1906 में। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुई 1909 में। पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी हुई 1908 में। यह देखिए मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद या प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का तृतीय अधिवेशन 29 मार्च 1907 को रायपुर में आयोजित हुआ था। अब हम आगे होम रूल आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखते हैं। देखिए होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड के आंदोलन से प्रेरित होकर भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रदेश में भी इसकी स्थापना हुई। इसमें छत्तीसगढ़ से सदस्यों की संख्या 99 थी, यह याद रखना है। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हुई 1917 में। मुख्यालय कहाँ पर था? रायपुर में। अब देखिए अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, उनके बारे में देखते हैं। रायपुर से जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने नेतृत्व किया था और उनके सहयोगी थे मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मण राव और माधवराव सप्रे। बिलासपुर से किसने नेतृत्व किया? तो ई राघवेंद्र राव ने। उनके सहयोगी रहे गजाधर साव, मुन्नीलाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी, अंबिका प्रसाद वर्मा। वहीं दुर्ग से नेतृत्व किया घनश्याम सिंह गुप्त ने, और राजनांदगांव से नेतृत्व किया ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। याद रखिएगा
रायपुर से किसने नेतृत्व किया? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव ने। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ने। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठीक, अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए, जो होम रूल लीग का जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ, क्षेत्रीय सम्मेलन मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में 1918 में, कहाँ पर? रायपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। अब देखिए, होम रूल लीग के प्रचार हेतु 1918 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी लखनऊ से कलकत्ता जाते समय दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में आम जनता को संबोधित किए। तो एक पॉइंट यह भी याद रखिएगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हमारे छत्तीसगढ़ में कब आए थे? तो 1918 में। क्यों आए थे? तो होम रूल लीग के प्रचार के लिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। दूसरा, इस संगठन की सदस्यों की संख्या 1700 से अधिक थी। तीसरा, छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। इन तीनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 सही है, क्योंकि इस संगठन में जो है छत्तीसगढ़ से सदस्यों की संख्या 99 थी, न कि 1700 से अधिक। याद रखिएगा, जो है होम रूल लीग की जो क्षेत्रीय शाखा खोली गई, इस संगठन में छत्तीसगढ़ में सदस्यों की संख्या 99 थी। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया? पहला, पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। तीसरा, घनश्याम सिंह गुप्त। चौथा, रामगोपाल तिवारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3, क्योंकि हमको पता है पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर से, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने बिलासपुर से और घनश्याम सिंह गुप्त ने दुर्ग से होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। बी, वामन राव लाखे। सी, लक्ष्मी नारायण दास। डी, बाबूराव दानी। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि रायपुर से जो है होम रूल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सन 1918 में छत्तीसगढ़ में किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था? ए, रायपुर। बी, रायगढ़। सी, बिलासपुर। डी, सरगुजा। ई, दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रायपुर। छत्तीसगढ़ का जो होम रूल लीग का जो है क्षेत्रीय सम्मेलन 1918 में हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कंडेल नहर सत्याग्रह। इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था? ऑप्शंस है, ए, भूमि कर में वृद्धि। बी, नहर कर लगाना। सी, नहर के उपयोग पर जुर्माना। डी, सिंचाई कर में वृद्धि। ई, वनोपज के उपयोग पर प्रतिबंध। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाना। कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि हुआ था जुलाई 1920 में, अच्छे से याद रखिएगा, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? तो जुलाई 1920 में। कहाँ पर हुआ था? कंडेल ग्राम, धमतरी में। नेतृत्व करता रहे थे हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, और उनके सहयोगी रहे थे छोटे लाल श्रीवास्तव, लालजी श्रीवास्तव उनके बड़े भाई, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप। कंडेल नहर सत्याग्रह का कारण था नहर के पानी का उपयोग करने के कारण जुर्माना लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किससे जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था?
ए अंग्रेजों द्वारा बीजापुर के शासक की गिरफ्तारी, बी रायपुर के मोहरा क्षेत्र में खनन पर रोक, सी धमतरी में कंडेल नहर पर कर आरोपण, डी कांकेर के माल गांव ग्राम में खेती पर प्रतिबंध। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी धमतरी में कंडेल नहर पर कर आरोपण। महात्मा गांधी जी जो है पहली बार 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आए थे और वह धमतरी में कंडेल नहर पर जो कर आरोपण से रिलेटेड जो जन आंदोलन हुआ था, सीधा बोला जाए तो कंडेल नहर सत्याग्रह के बाद असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। याद रखिएगा, कब आए थे गांधी जी पहली बार? 20 दिसंबर 1920 को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे। पहला पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा माधवराव सप्रे, तीसरा नारायणराव मेघावाले, चौथा छोटेलाल श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, मतलब ऑप्शन डी। देखिए, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह में कौन कौन नेतृत्व करता रहे थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सहयोगी रहे थे, नारायणराव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव। माधवराव सप्रे का कंडेल नहर सत्याग्रह से कोई लेना देना नहीं था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। पहला घनश्याम सिंह गुप्त, दूसरा पंडित सुंदरलाल शर्मा, तीसरा छोटेलाल श्रीवास्तव, चौथा नारायणराव मेघावाले। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2, 3 और 4, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायणराव मेघावाले। इन तीनों का नाम जो है स्पेशली कंडेल नहर सत्याग्रह से याद रखना है। कौन कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा ये लीडर रहे थे, सहयोगी रहे थे छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायणराव मेघावाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? यहाँ पर आपको पूछा है। तो यहाँ पर आपको चारों में से बताना है कि कौन कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। ऑप्शंस है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बी नथुजी जगताप, सी बैरिस्टर छेतीलाल, डी नारायणराव मेघावाले। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी बैरिस्टर छेदीलाल। देखिए, कंडेल नहर सत्याग्रह से नेता कौन कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी कौन कौन थे? छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायणराव मेघावाले और नथुजी जगताप। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल का इससे कोई लेना देना नहीं था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के संबंध में जन समर्थन प्राप्त करने हेतु 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी कंडेल ग्राम आए थे। वहीं उनके आने की सूचना मिलते ही अंग्रेजों द्वारा नहर कर पर जुर्माना वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के अग्रणी नेता नहीं थे? आपको बताना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि नेता लीडर कौन रहे थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी कौन कौन रहे थे? तो छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायणराव मेघावाले और नथुजी जगताप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा का इससे कोई लेना देना नहीं था। अगला प्रश्न है, कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? अभी जस्ट मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन के समर्थन प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी पहली बार जो है छत्तीसगढ़ आए थे। और कब आए थे? तो 21 दिसंबर 1920 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए विशंभर पटेल, बी उदय प्रसाद, सी शिशुपाल सिंह यादव, डी छोटेलाल श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर होगा डी छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव किसके संयोजक थे? ए कंडेल नहर सत्याग्रह, बी माखन नामक व्यापारी के गोदाम पर बलपूर्वक आधिपत्य, सी 500 कर्मियों की उस सेना के जिसने रायपुर के सहायक आयुक्त लेफ्टिनेंट स्मिथ के साथ जंग लड़ी,
डी सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कंडेल नहर सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, कंडेल गांव सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिला से है? ए धमतरी, बी रायपुर, सी गरियाबंद, डी दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कंडेल ग्राम जो है हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बी सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ का नमक सत्याग्रह हुआ। सी छत्तीसगढ़ बंगाल एवं महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का केंद्र था। डी भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चला। इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सहयोगी कौन कौन थे? तो छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। अगला प्रश्न है, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान के किस जिले में है? ए महासमुंद, बी धमतरी, सी गरियाबंद, डी रायपुर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कंडेल ग्राम जो है वह धमतरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, यह देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कंडेल नहर सत्याग्रह से हुई थी। यह आंदोलन वर्ष 1920 में जुलाई से दिसंबर के बीच धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में हुआ था। इसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटे लाल श्रीवास्तव, इसके अलावा नथुजी जगताप ने भी किया था। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्न में से किस स्थान में लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था? वही सेम जुलाई 1920 में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह, जो कि धमतरी में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कंडेल। यहाँ पर डायरेक्टली कंफ्यूज मत होना, क्योंकि धमतरी भी ऑप्शन में दिया है, कंडेल भी दिया है। तो देखिए 1920 में जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था वह कंडेल में हुआ था, और कंडेल स्थित है कहाँ पर? धमतरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए वी नारायण सिंह, जिसने की सिडवेल की हत्या। बी कंडेल नहर सत्याग्रह, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सी बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल, नारायण राव मेघावाले। डी छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, वामन राव लाखे। ई सिहावा जंगल सत्याग्रह, हनुमान सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कंडेल नहर सत्याग्रह, पंडित सुंदरलाल शर्मा। यह बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा देखिए, सिडवेल की हत्या किसने की थी? हनुमान सिंह ने। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल ने। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर ने। सिहावा जंगल सत्याग्रह से कौन कौन जुड़े हुए थे? तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू, बाला ठाकुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नहर सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? ए सोनी सोरी, बी बाबूनाथ सिंह, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी शिव प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब हमारा अगला टॉपिक है बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल से रिलेटेड क्वेश्चन सब हम देखते हैं। पहले कुछ देख लीजिए इसके बारे में कि बीएनसी मिल जो है मजदूर हड़ताल कहाँ पर हुआ था? तो राजनांदगांव में। देखिए बीएनसी मिल ही जो है वह राजनांदगांव में स्थित है, वहाँ पर हुआ था हड़ताल। इसके नेतृत्व करता रहे थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। यहाँ पर जो है कुल 3 बार आंदोलन हुए। पहली बार हुआ 1920 में, कारण क्या था? अधिक कार्य एवं कम वेतन। दूसरा हुआ 1924 में, कारण था श्रमिकों पर दमनकारी नीति। तीसरा हुआ 1937 में, मजदूरों के वेतन में 10% कटौती और बेगारी। इसके अलावा प्रथम आंदोलन जो है वह 36 दिनों तक चला था। इस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाया। देखिए वी गिरी जो है वह राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, इसलिए याद रखिएगा कि पूछ दिया जाता है कि बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल में कौन से राष्ट्रीय नेता थे जो छत्तीसगढ़ आए थे? तो याद रखिएगा वी गिरी।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी क्रांति कुमार भारती, डी बैरिस्टर छेदीलाल, ई कुतुबुद्दीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न है, 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चली थी? ए 36 दिन, बी 37 दिन, सी 40 दिन, डी 45 दिन, ई 50 दिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 36 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिक हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बीएनसी मिल का जो है बीएनसी मिल जो हड़ताल हुआ था 1920 में, उसके नेतृत्व करता रहे थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1920 में 36 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों का तृतीय आंदोलन हुआ था? ऑप्शन है ए 1920, बी 1924, सी 1930, डी 1940। करेक्ट आंसर रहेगा ए 1920। सॉरी, यहाँ पर 1920 जो है वहाँ 1920 में जो है प्रथम, ठीक है, प्रथम आंदोलन हुआ था, और 1924 में द्वितीय, और तृतीय आंदोलन हुआ था 1937 में। लेकिन यहाँ पर चारों ही ऑप्शन में, ठीक है, 1937 नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। याद रखिएगा, जो बीएनसी मिल हड़ताल हुआ था, इसका पहला हुआ था 1920 में, दूसरा हुआ था 1924 में, और तीसरा हुआ था 1937 में। वर्ष 1937 में इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों का तृतीय आंदोलन हुआ, जो विकल्प में नहीं होने के कारण विलोपित किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहां पर हुआ था? ए रायपुर, बी राजनांदगांव, सी दुर्ग, डी रायगढ़, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी राजनांदगांव। कहां पर हुआ था? तो बीएनसी मिल में। और नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। देखिए, अगला क्वेश्चन सेम वही है कि निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव स्थित बंगाल नागपुर कॉटन मिल, वही है बीएनसी मिल मतलब बंगाल नागपुर कॉटन मिल, हड़ताल के अग्रणी नेता थे? वही हमको पता है कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। अगला प्रश्न वही, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन पूछे या छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन पूछे तो कहाँ पर हुआ था? राजनांदगांव में। प्रथम आंदोलन हुआ था 1920 में, द्वितीय आंदोलन हुआ था 1924 में, तृतीय आंदोलन हुआ था 1937 में। नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में राजनांदगांव में 36 दिनों तक एक मिल में हड़ताल हुई, इसका नेतृत्व किसने किया था? ए मूलचंद बागड़ी, बी माधवराव सप्रे, सी लक्ष्मण साव, डी कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका नेतृत्व जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1919 में 1919 और 1937 के बीच ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किस जिले में 3 मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया था? ए बस्तर, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी राजनांदगांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राजनांदगांव। पहला आंदोलन हुआ 1920 में, दूसरा हुआ 1924 में, तीसरा हुआ 1937 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल, शॉर्टकट में हम इसे जानते हैं बीएनसी मिल, की स्थापना हुई थी? ए 1862 में, बी 1872 में, सी 1882 में, डी 1892 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1892 में। सन 1892 में सीपी मिल की स्थापना जेके मैकवेथ कंपनी के द्वारा की गई थी, जिसे 1897 में कलकत्ता के 100 बॉलिन्स कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर इसका नाम बंगाल नागपुर कॉटन मिल अर्थात बीएनसी मिल रखा गया।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना उद्योग बंगाल नागपुर सूती वस्त्र मिल है। इसकी स्थापना 1892 में की गई थी। ऑप्शन है ए रायगढ़ के तत्कालीन शासक के द्वारा, बी बिलासपुर के तत्कालीन शासक के द्वारा, सी महासमुंद के तत्कालीन शासक के द्वारा, डी राजनांदगांव के तत्कालीन शासक के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राजनांदगांव के तत्कालीन शासक के द्वारा। अब जहां पर बीएनसी मिल या बंगाल नागपुर कॉटन मिल होगा वहीं के शासक के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाएगी, मतलब राजनांदगांव के शासक के द्वारा। कब? 1892 में। 1892 में राजनांदगांव के सीपी मिल्स, वर्तमान में बीएनसी मिल की स्थापना के समय वहां के शासक बलराम दास नांदगांव रियासत थे। मतलब ये जो बलराम दास थे वह नांदगांव रियासत के शासक थे, जिसे हम वर्तमान में राजनांदगांव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में दिया गया है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में विकास के चरण। सूची 2 में दिए गए हैं वर्ष। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कर आपको सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ग्रेट ईस्टर्न जो रोड है उसका निर्माण हुआ था कब? 1862 में। रुद्री बैराज का निर्माण हुआ 1912 में। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हुआ था 1887 में। राजनांदगांव में बीएनसी मिल प्रारंभ हुआ था 1897 में। देखिए, बीएनसी मिल की स्थापना कब हुई थी पूछेगा, तब याद रखिएगा 1892। प्रारंभ कब हुआ था? तो 1897 में। ठीक है। और स्टार्टिंग में जब स्थापना हुआ था 1892 में, तब इसको सीपी मिल के नाम से जानते थे। और जब 1897 में यह चालू हुआ तो किस रूप में हुआ? बंगाल नागपुर कॉटन मिल के रूप में यह चालू हुआ, या बोल लो कि नाम परिवर्तित हुआ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के पूर्व 1920 की निम्नलिखित घटना को उनकी तिथि से सुमेलित कीजिए। ए रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन, बी बिलासपुर में रोलेट एक्ट विरोधी काला दिवस, सी राजनांदगांव में प्रथम मजदूर आंदोलन का प्रारंभ, डी कंडेल ग्राम धनतरी के नेताओं की सभा। आपको ठीक है कब यह घटना हुई इस आधार पर मिलान करके सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न को विलोपित किया गया था, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? ए बलराम दास, बी रामदास, सी घासीदास, डी प्रहलाद दास, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बलराम दास। राजनांदगांव में 1892 में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय नांदगांव के शासक या नांदगांव रियासत के शासक जो है बलराम दास थे। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था? ए 1922, बी 1925, सी 1924, डी 1920। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1924। छत्तीसगढ़ में द्वितीय मजदूर आंदोलन वर्ष 1924 के दौरान ठाकुर साहब मतलब ठाकुर प्यारेलाल सिंह को रियासत की शांति व्यवस्था में बाधा मानते हुए निष्कासन कर दिया गया था। अब हम महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। हमें पता है कि महात्मा गांधी 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे। पहली बार कब आए थे? तो 20 दिसंबर 1920 को वह छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? ए महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। बी उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। सी उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। डी उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। देखिए, गांधी जी जो है
गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को। उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना। सहयोगी कौन थे? तो मौलाना शौकत अली के साथ वह रायपुर आए थे। याद रखिएगा, गांधी जी जब आए पहली बार तो उनके साथ मौलाना शौकत अली भी रायपुर पहुंचे थे। 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंचे और वहां मकई चौक में एक जनसभा को संबोधित किया। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। गांधी जी अपने प्रथम आगमन के समय तिलक स्वराज फंड हेतु दान एकत्र किए थे। गांधी जी उनको प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा को दिया जाता है। प्रश्न है, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? ए विनोबा भावे, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी शौकत अली, डी चितरंजन दास, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शौकत अली। प्रदेश में गांधी जी के प्रथम प्रवास के दौरान मौलाना शौकत अली, जबकि द्वितीय प्रवास के दौरान मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई साथ आए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित वामन राव लाखे, सी श्रीमती केकती बाई बघेल, डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। करेक्ट आंसर होगा डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को महात्मा गांधी की जो छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी उस या छत्तीसगढ़ की प्रथम यात्रा हुई थी उसका क्रेडिट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? सेम अभी जस्ट हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी के साथ साथ मौलाना शौकत अली भी आए थे। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? ए लॉरी स्कूल मैदान, बी आनंद समाज वाचनालय के समीप, सी रावा भाटा मैदान, डी बूढ़ा तालाब के पास। करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर में जो है आनंद समाज वाचनालय के पास इन्होंने महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। दूसरा, 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर आगमन हुआ। तीसरा, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया। इन तीनों कथनों में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। मतलब 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट की थी? तो हम सभी को पता है कि 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ यात्रा के पहली बार जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1920। अगला प्रश्न भी वही सेम कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 को। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की? ऑप्शंस है एक, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2। महात्मा गांधी जी जो हैं वह हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर 2 बार आए थे। पहली बार कब आए? तो 20 दिसंबर 1920 को। और दूसरी बार कब आए? तो 22 से 28 नवंबर तक 1933 में। याद रखिएगा, पहली बार कब आए? 20 दिसंबर 1920 को। और दूसरी बार कब आए? तो 22 नवंबर 1933 को। ठीक है, और 22 से 28 नवंबर तक वह छत्तीसगढ़ की यात्रा में रहे थे। अगला प्रश्न है,
स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे? वही सेम अभी जस्ट मैंने बताया कि पहली बार आए 1920 में, दूसरी बार आए 1933 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आज यहीं पर इस सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।